हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं यूपी होमगार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट। साथियों, जीके के ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथियों, इसमें आपको जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, यूपी जीके के मिलेंगे और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो साथियों, ये आज का ये सेट जो है आपके लिए बहुत ही जो है उपयोगी होने वाला है। अगर आप जो है सिलेक्शन लेना चाहते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। साथियों, वारेन हेस्टिंग्स आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? साथियों, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है निम्नलिखित में से करने वाला यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि जे थॉमसन। साथियों, जे थॉमसन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं। देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि बारहसिंघा। साथियों, बारहसिंघा आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा भारत ने। किस देश ने? ऑप्शन नंबर सी पर भारत दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इन चारों ऑप्शन में से गोदावरी नदी के संदर्भ में जो है साथियों, यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, यह कथन जो है सही है। आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में जो है कुल विषयों की संख्या यह साथियों 29 विषय हैं। कितनी? तो 29 आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। 29 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर 1939 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों। हमारा अगला प्रश्न है कि यह जो है क्लोरोफिल के केंद्र में जो है कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल के जो है केंद्र में जो है पाया जाता है साथियों, यह पाया जाता है मैग्नीशियम। याद रख लीजिएगा, अच्छे से याद करके नोट कर लीजिएगा साथियों, मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि ध्यान से देखिएगा, यह जो है संथाल विद्रोह जो कि 1855 के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता जो थे साथियों, जो कि 1855 में हुआ था। याद रख लीजिएगा साथियों, 1855 में जो संथाल विद्रोह हुआ था, इसके जो है प्रमुख नेता जो है इन चारों ऑप्शन में से सिद्धू और जो है कान्हू, सिद्धू और कान्हू आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं। ये जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हमारे भारत देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह साथियों 28 फरवरी को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया 28 फरवरी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यह जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? साथियों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है यह हो जाएगी अनाईमुडी। याद रख लीजिएगा, दक्षिण भारत की अनाईमुडी हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया राइट आंसर होगा। साथियों, आप जो है प्लीज इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा या फिर अभी छोड़ के चले जाइए, क्योंकि साथियों ये सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को जो पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान से देखिएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है किसकी खोज की थी? साथियों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अनहैप्पी इंडिया प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया जो है यह पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए। इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर होंगे। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 किससे संबंधित है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो संबंधित है अंतर्राज्यीय नई जल विवाद से। आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? साथियों, शुद्ध जल का पीएच मान जो है 7 होता है। आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया 7 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, जो है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है यह लड़ा गया था साथियों 1526 में। याद रख लीजिएगा, 1526 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को
एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ढूंढ के लाने में, ऐसे पीपीटी बना करके आपकी इस वीडियो बना करके, और ये सब करने में बहुत ही टाइम लगता है, बहुत ही मिनट लगता है साथियों। तो आप हमारे वीडियो को लाइक जो है जरूर से कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा उर्दू किस वर्ष बनी? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा 1989 में। आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया 1889 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? साथियों कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन जो है यह साइटोलॉजी कहलाता है साथियों। साइटोलॉजी जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, साइटोलॉजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, जो है बेलाडीला की जो है पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? राइट आंसर हो जाएगा साथियों भारत के छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी पर छत्तीसगढ़ दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो है किस सिंधु घाटी स्थल से प्राप्त हुई थी? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो प्राप्त हुई थी साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि मोहनजोदाड़ो से हुई थी साथियों। मोहनजोदाड़ो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारत में जो है साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो भारत देश में साइबर जो है अपराध हेल्पलाइन नंबर क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1930 के क्या है साथियों 1930 आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नीति आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस तिथि को हुआ था? तो नीति आयोग का गठन जो हुआ था साथियों 1 जनवरी सन 2015 में हुआ था, याद रख लीजिएगा। 1 जनवरी सन 2015 आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, चीनी यात्री जो फरहान किसके जो है शासनकाल में भारत आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो है भारत आया था साथियों, यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया चंद्रगुप्त द्वितीय, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन गैस की जो है खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हाइड्रोजन गैस की खोज करने वाले जो है यह हो जाएंगे आपके हेनरी कैवेडिस आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी शहर के रूप में किसे जाना जाता है? तो गैस्ट्रोनॉमी शहर के रूप में जाना जाता है साथियों लखनऊ को। आपका ऑप्शन नंबर डी पर लखनऊ दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, यह जो है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक ने दिया था साथियों। ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न हमारा, विद्युत प्रेस का जो है विद्युत प्रेस का हीटिंग एलिमेंट किस मिश्र धातु का बना होता है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा नाइक्रोम का। किसका बना होता है साथियों? नाइक्रोम का बना होता है, ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारत का प्रथम वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? तो हमारे भारत देश का प्रथम वायसराय जो था लॉर्ड कैनिंग यह था। आपका ऑप्शन नंबर ए पर लॉर्ड कैनिंग दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 2025 महिला विश्व कप में जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बनी? तो 2025 महिला विश्व कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज यह बनी थी साथियों आपके ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि दीप्ति शर्मा बनी थी साथियों। दीप्ति शर्मा आपके ऑप्शन नंबर डी पर दी गई है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगी। याद रख लीजिएगा साथियों, ये प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा। यूपी होमगार्ड के एग्जाम में साथियों 3 दिन आपका एग्जाम होने वाला है, 25, 26 और 27। आपको जल्द ही अब आपको जो एडमिट कार्ड को भी देखने को मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको कोई भी अपडेट होगा हम सबसे पहले आपको बताएंगे। तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में जो है किस देश से प्रेरित है? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों, यह प्रेरित जो है अमेरिका से, यानी कि यूएसए। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया अमेरिका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये जो है सरहिंद का युद्ध जो कि 1555 में हुआ था किनके मध्य हुआ था? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह हुआ था हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच। या आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। साथियों विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है यह एस्कॉर्बिक एसिड होता है। आपका ऑप्शन नंबर का बी एस्कॉर्बिक एसिड आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, ऐतिहासिक गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था। तो यह साथियों हुआ था 1931 में। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया 1931 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1931 आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। सर दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिए, हमारा अगला प्रश्न क्या है। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो भारत देश में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य यह हो जाएगा साथियों गुजरात। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया गुजरात, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। साथियों नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी, यह नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर जो है 1982, देखिए यहाँ पर 1982 आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो यह जो है महात्मा गांधी है साथियों, ऑप्शन नंबर का सी महात्मा गांधी राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करते हैं। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा अनुच्छेद 60 के तहत। आपका ऑप्शन नंबर सी पर अनुच्छेद 60 दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रसिद्ध वाघा बॉर्डर किस शहर के अत्यंत निकट स्थित है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो है अमृतसर के निकट स्थित है। ऑप्शन नंबर का ए अमृतसर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, यह जो है यक्षगान किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि जो है कर्नाटक। आपका ऑप्शन नंबर डी पर कर्नाटक दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, इंसुलिन की जो है कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि मधुमेह होता है। साथियों मधुमेह डायबिटीज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, मधुमेह इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, जो है चौखंडी स्तूप उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों जो है सारनाथ में स्थित है। सारनाथ आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सारनाथ जो है यह महात्मा बुद्ध से संबंधित है, याद रख लीजिएगा। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे यह जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, यह जो है ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ओपेक का मुख्यालय जो है यह जो है वियना में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर जो है वियना, आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया ऑस्ट्रेलिया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, मानव नेत्र का जो है कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को जो है नियंत्रित करता है। तो मानव नेत्र का वह भाग जो कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि आइरिस। आइरिस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया आइरिस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिए, पूना समझौता जो कि 1932 में हुआ था, किन दो नेताओं के बीच हुआ था। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह हुआ था साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि गांधी और जो है अम्बेडकर के बीच, गांधी और अम्बेडकर के बीच, ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि स्वर्ण मंदिर की जो है नींव किसने रखी थी। स्वर्ण मंदिर की नींव रखने वाले जो है यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि साई मियाँ मीर ने आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, यह जो है अभ्रक का जो है सबसे बड़ा उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है। तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश है साथियों, आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया आंध्र प्रदेश, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, यह जो है ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न क्या हमारा, चहलगानी यानी कि चालीसा दल का जो है विनाश किसने किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो है बलबन ने किया था साथियों, बलबन आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिए, वायुमंडल में जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है यह हो जाएगी साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि नाइट्रोजन। आपका ऑप्शन नंबर जो डी पर दिया गया सर दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर का डी नाइट्रोजन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। साथियों उत्तर प्रदेश दिवस जो है यह प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर का सी 24 जनवरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, पक्के टाइगर रिजर्व भारत के जो है किस राज्य में स्थित है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो है हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। साथियों WHO का मुख्यालय जो है यह स्थित है जिनेवा में। आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी पर जिनेवा दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के उपचार हेतु कौन सा टीका लगाया जाता है। तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा, टीबी के उपचार हेतु जो है यह जो टीका लगाया जाता है यह टीका हो जाएगा साथियों BCG टीका लगाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि 25 वर्ष। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर 25 वर्ष दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। साथियों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है यह हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर का डी यानी कि जवाहरलाल नेहरू। आपका ऑप्शन नंबर का डी जवाहरलाल नेहरू इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क किसके संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है यह प्रसिद्ध है साथियों यह एक सींग वाला गैंडा के लिए। एक सींग वाला गैंडा आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कौन थे। आपका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों आपका ऑप्शन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि बी नरहरि राव जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि IPL 2024 क्रिकेट टूर्नामेंट का जो है खिताब किसने जीता। 2024 की बात की जा रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि कोलकाता नाइट्स राइड्स ने जो है यह 2024 क्रिकेट टूर्नामेंट में जो है खिताब जीता था। यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि ध्यान से देखिएगा अगला प्रश्न है कि रेडियम की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी। साथियों रेडियम की खोज जो करने वाले यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि यह जो मौरी और जो पियरे क्यूरी आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। साथियों कर्क रेखा जो गुजरती है साथियों भारत के 8 राज्यों से होकर के। आपके ऑप्शन नंबर सी पर 8 राज्य दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा सत्यमेव जयते शब्द जो है किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते शब्द मुंडको उपनिषद से लिया गया साथियों, ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि कंप्यूटर विज्ञान का जनक जो है किसे कहा जाता है, कमेंट जरूर से करिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों ध्यान से देखिएगा, भारत का रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार कौन थी। तो आपकी बिल्कुल राइट आंसर साथियों हो जाएंगी, यह हो जाएंगी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए यानी कि MS जो है सुबुलच्छी। यहाँ पर जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारी जल का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है। साथियों भारी जल का रासायनिक सूत्र जो होता है यह भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी पर दिया गया है यानी कि D2H ध्यान से देखिएगा जो कि आपके D2O दिया गया है। सॉरी दोस्तों देखिए D2O दिया गया है, तो D2O आपके ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया D2O, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, भारतीय संविधान में जो एकता नागरिकता का जो प्रावधान लिया गया है साथियों, यह लिया गया है आपके ऑप्शन नंबर के डी यानी कि ब्रिटेन से। सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर के सी यानी कि ब्रिटेन से लिया गया है, आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है, या फिर
किया गया है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, हीराकुंड बांध जो है निम्नलिखित में से किस जो है निम्नलिखित में से जो है, देखिए क्या है प्रश्न कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है। इन चारों ऑप्शन यानी कि निम्नलिखित में से। तो याद रख लीजिएगा साथियों, ये जो हीराकुंड बांध का निर्माण जो हुआ है, यह हुआ है साथियों आपके ऑप्शन नंबर के सी यानी कि महानदी पर। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है महानदी, इसको ऑप्शन नंबर का ए। सर दोस्तों देखिए महानदी आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि पौधों में जो है पौधों में जल एवं खनिज लवणों का जो परिवहन किसके द्वारा होता है। तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा पौधों में जो है पौधों में जल एवं खनिजों का जो है परिवहन होता है, यह होता है साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि जाइलम द्वारा। जाइलम आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे साथियों आपके ऑप्शन नंबर के आपका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों आपके ऑप्शन नंबर के ए यानी कि जयदेव है। साथियों जयदेव आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए। इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन किस वर्ष से प्रारंभ किया था। तो राइट आंसर होगा साथियों 1920 में। आपका ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर 1920 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला और लास्ट प्रश्न साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताते हुए जाइएगा और कमेंट जरूर से करिएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो आप जो है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मैं आपको जो है यहाँ पर एक ही हिंट दे देता हूँ, देखिए गौतम बुद्ध नगर या फिर वाराणसी, इन दोनों में से ही कोई ऑप्शन सही है तो आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद।